ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन हम लोग वापस अपने क्लास के लिए। तो आज का वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंसर्शन शॉर्टिंग। और कोशिश ये करनी है कि हमें इसको प्रॉपरली समझ लेना। देखिए, ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। ट्रूली आई से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजियर वन। तो सबसे आसान है, बहुत आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बस जस्ट जैसे जैसे आपके लिए नोट्स बनाया गया है और जैसे जैसे आपको इसमें बताया गया है वैसा करके आप एक बार प्रॉपरली इसको टेकअप कर लें। आई एम डैम श्योर कि आपको वन टच ये समझ में आएगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम फटाफट हम लोग आगे चलते हैं। आपके पास नोट्स पहुंच चुका होगा, आई होप कि आप देख चुके होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो उसे एक बार वापस देख लीजिए। मैं आपको लेकर के चलता हूं अब उसी नोट्स पर जो आपको मैंने भेजा है, उसी का डेमोन्स्ट्रेशन और इलस्ट्रेशन होना है। चलिए फटाफट। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा आपको कि दरअसल ये इंसर्शन शॉर्टिंग चीज़ क्या है। देखिए, नाम में ही बताता है कि इंसर्शन और शॉर्टिंग, यानी शॉर्टिंग तो होना ही है बट एट द सेम टाइम इंसर्शन इज टू बी फॉलोड। यानी अब एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई एक एरे है और उस एरे में कुछ 10 एलिमेंट्स हमने एंट्री करना है। ठीक है ना, सपोज करते हैं 10 एलिमेंट्स हमने एंट्री करना है। इन 10 एलिमेंट्स को जब हमने एंट्री कर लिया और फिर अगर हम शॉर्टिंग करें तो फिर आपको क्या लगता है कि इंसर्शन का कोई मतलब रहा? नहीं, ये तो वैसा ही शॉर्टिंग हो जाएगा कि एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में हम जब शॉर्टिंग कर रहे हैं तो। लेकिन नाम क्या है हमारा? नाम है इंसर्शन शॉर्टिंग। और इंसर्शन शॉर्टिंग के लिए निश्चित तौर पर इंसर्ट होते हुए रहना चाहिए। जब इंसर्ट हुआ तब शॉर्टिंग हो जाए, ऐसा होना चाहिए। या जब इंसर्ट हो तब वो ऑटोमेटिकली शॉर्टेड हो जाए। इसी काम को हमने इस इंसर्शन शॉर्टिंग में करना है। आप जरा सा नोटिस कीजिए कि हमारे लिए इसमें सबसे ज़रूरी क्या होगा। सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक एरे है और उस एरे में हमने कोई एलिमेंट नहीं दिया है। ठीक है, ये पहला केस है जब हमारे पास एक एरे है और उसमें हमने कोई एलिमेंट नहीं दिया है। अब हम पहला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। पहले एलिमेंट इंसर्ट कर लिए, चूंकि ये पहला ही है तो बाय डिफॉल्ट शॉर्टेड होगा। अब हम सेकंड एलिमेंट एंटर करेंगे। जैसे ही सेकंड एलिमेंट एंटर किया कि तुरंत में वहां पर शॉर्टिंग हो जाए, इन दोनों का अरेंजमेंट हो जाए। तो 2 एलिमेंट हमने एंट्री किया और दोनों अरेंज हो गए। फिर हमने तीसरा एलिमेंट एंट्री किया। अब तीसरा तो अनसॉर्टेड होगा ना बाय डिफॉल्ट। तो तीसरा जैसे ही हमने एंटर किया, अब तीसरे को तुरंत में पहले आप शॉर्ट कर लो। लाइकवाइज चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा बोल के जितने एलिमेंट्स आपने देने हैं आप उन एलिमेंट्स को दो और उसी समय जब जब एंट्री होता रहे तब तब हम इसे शॉर्टिंग में डाल जाएं, ताकि हमारा जो फाइनल लिस्ट हमको मिले वो लास्ट एंट्री के साथ फाइनल हमारा शॉर्टेड बन के निकल जाए। बड़ा आसान एक तरीका। दूसरा तरीका क्या बताया गया कि अब अगर हमारे लिस्ट में मान लेते हैं कि 10 एलिमेंट्स है, सपोज 10 एलिमेंट्स हैं और हमने इंसर्शन शॉर्टिंग की बात करनी है, तो हम मान के चलेंगे कि हमारा ये जो लिस्ट है ये बेसिकली 2 भागों में बंट गया है। 2 भाग कौन से? पहला भाग शॉर्टेड और दूसरा भाग अनसॉर्टेड। अब आप बोलिएगा कि लिस्ट तो बनाया और शॉर्टिंग तो अभी तक किए नहीं है, तो फिर ये शॉर्टेड अनसॉर्टेड का क्या चक्कर है? भाई बड़ा सिंपल है। हम क्या मानेंगे कि हमारा जो सबसे पहला एलिमेंट है वो शॉर्टेड है। हाँ जी, सबसे पहला एलिमेंट चूंकि वो जो भी होगा वही हमारे लिए शॉर्टेड होगा। तो सबसे पहला एलिमेंट शॉर्टेड है और बाकी के सारे अनसॉर्टेड है। अब जो अनसॉर्टेड वाला है उसमें से पहला एलिमेंट उठाए और जो सॉर्टेड वाले में एक एलिमेंट है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कराया। जो छोटा होता है या बड़ा होता है उसके हिसाब से अपनी पोजीशन ये बना ले। तो अब लिस्ट के 2 पार्ट हो गए, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। सॉर्टेड में अब 2 एलिमेंट हो गया और अनसॉर्टेड में यदि हमने टोटल में 10 दिया होगा तो अनसॉर्टेड में 8 बचे। अब अनसॉर्टेड में से पहला एलिमेंट यानी टोटल का तीसरा एलिमेंट जो हमने लिया, शॉर्टेड वाले 2 एलिमेंट से उनको कंपैरेटिवली हमने कंपेयर किया और कंपेयर करके उसकी एक्चुअल पोजीशन पर हमने उसको एलोकेट करा दिया, यानी फिक्स कर दिया। तो अब शॉर्टेड में हो गया 3, अनसॉर्टेड में है 7।
वापस यही प्रोसेस हम लगातार अपनाते रहेंगे और एक समय आएगा जब अनसॉर्टेड वाला सारा एलिमेंट सॉर्टेड वाले में आ चुका होगा। यही वो समय होगा जब हम बोलेंगे कि हमारे लिस्ट को हमने इंसर्शन सॉर्टिंग के थ्रू हमने सॉर्टिंग कर लिया है। यही कॉन्सेप्ट, यही टेक्निक आपको यहाँ पर बताया गया है। तो मैं आपको ले चलता हूँ अब सबसे पहले अपने उस टॉपिक में, उस कॉन्सेप्ट में जहाँ पर कि हम इंसर्शन सॉर्टिंग की बात करेंगे। तो आप थोड़ा सा देखिए, इधर ज़रा सा फोकस कीजिए। हमने आपको नोट्स ऑलरेडी भेज रखा है। कह रहा है इंसर्शन सॉर्टिंग ए स्पेशल सॉर्टिंग मेथड इन विच द एंटर्ड एलिमेंट गेट्स बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड एंड प्लेस्ड इन ऑर्डर इन अ प्री सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। कह रहा है कि एक विशेष प्रकार का सॉर्टिंग मेथड है जिसमें जब भी हम कोई एलिमेंट एंट्री करते हैं तो वो अनसॉर्टेड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही एंट्री की जाए कि वो बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टेड हो जाता है और उसी ऑर्डर में प्लेस कर दिया जाता है जिस ऑर्डर में उसको होना चाहिए। सॉर्टिंग टेक्स प्लेस एट ऑल द एंट्री टाइम ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, दैट इज वेदर इट इज फर्स्ट एलिमेंट और द लास्ट एलिमेंट टू एंटर। वही बात कह रहा है कि आपके पास वो पहला एलिमेंट हो या फिर लास्ट एलिमेंट हो, इससे कोई बहस नहीं, लेकिन जब जब एलिमेंट का एंट्री होगा तब तब उस समय सॉर्टिंग भी होता जाएगा। सॉर्टिंग इज स्पॉन्टेनियस and automatically called to place the entered element at the right place in the list। कह रहा है शॉर्टिंग जो है वो स्पॉन्टेनियस है। देखिएगा, ध्यान से देखिए, शॉर्टिंग जो है वो स्पॉन्टेनियस है और स्पॉन्टेनियस होने का मतलब कि वो उसी समय हो जाएगा, आपरूपी हो जाएगा, खुद से हो जाएगा जब जब हमने एलिमेंट्स को इंसर्ट करा है। शॉर्टिंग इज स्पॉन्टेनियस एंड ऑटोमेटिकली कॉल्ड टू प्लेस द एंटर्ड एलिमेंट एट द राइट प्लेस इन द लिस्ट। इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि दिस कैन बी डन इन टू वेज, दो तरीके से किया जा सकता है। देखिए, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, दिस कैन बी डन इन टू वेज। पहला, व्हेन द लिस्ट इज सपोज्ड टू बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट इज पार्ट 1 एज सॉर्टेड एंड पार्ट 2 एज अनसॉर्टेड लिस्ट, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। And by putting every element of unsorted list into sorted list accordingly in sorted way। तो दो जो पार्ट बनाएंगे ना हम, एक सॉर्टेड और एक अनसॉर्टेड, अनसॉर्टेड के सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 करके सॉर्टेड लिस्ट में हम डाल दें ताकि हमारा फाइनल लिस्ट सॉर्टिंग दिखाए। ये हमारा एक तरीका हुआ। दूसरा कहता है व्हेन सॉर्टिंग रिकॉल्स इटसेल्फ एट द एंट्री ऑफ एनी न्यू एलिमेंट। दूसरा टाइप क्या है मेरे हिसाब से, कि जब सॉर्टिंग खुद को बुलाए जब जब हम नया एलिमेंट एंट्री करेंगे तो। अब चलिए इन्हीं दोनों का जरा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने क्या कहा, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो अनसॉर्टेड हैं पूरे के पूरे। और जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना दो भागों में बांटने का, तो आप देखिए हमारे पास जो एलिमेंट हैं, सॉरी मैं ज़रा पेपर में हिल गया, हमारे पास जो दो एलिमेंट हैं वो हैं 18, 15, 16, 11, 14, 29 और भी आगे होंगे, बट मैंने यहाँ पर क्या माना कि ये दो भागों में बट गए। ये दो भाग कौन से हैं भाई? तो पहला एलिमेंट, जैसा हमने डिस्कस किया था, पहला एलिमेंट हमारे लिए सॉर्टेड माना जाएगा और बाकी के सारे एलिमेंट हमारे लिए अनसॉर्टेड माने जाएंगे। एज्यूमिंग द फर्स्ट एलिमेंट इज सॉर्टेड एंड एज बेस, इसी को बेस मान लिया, अगले को जो कंपेयर करोगे तो इसी से करोगे ना, तो एज बेस एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर अनसॉर्टेड। मान के चलते हैं कि ये पहला वाला एलिमेंट सॉर्टेड है और यही बेस के जैसा काम करेगा। बेस मतलब आधार, जिसके आधार पर हम चेक करेंगे, बेस के जैसा काम करेगा और ये बाकी के टोटली अनसॉर्टेड है। तो ये टाइप 1 है, देखिएगा ध्यान से। अब इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, देखिए कहता है नाउ पिकिंग द नेक्स्ट एलिमेंट 15 फ्रॉम द अनसॉर्टेड लिस्ट एंड इंसर्ट इनटू सॉर्टेड पास्ट। तो अब अगर 15 को हम लें और हमारे पास पहला एलिमेंट ऑलरेडी 18 है तो क्या करें, एंड एलिमेंट 18 विल बी शिफ्टेड 1 प्लेस टुवर्ड्स राइट टू एकोमोडेट दिस न्यू एलिमेंट। भाई अगर पिछले पेज में जाएं एक बार फिर से तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 18 है पहले पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर 15 है। इसको अगर हम इस सॉर्टेड में लाएंगे तो निश्चितन तौर पर 18 को राइटवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा और 15 को उसके पहले जगह पे आना पड़ेगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर बना के दिखाया, जहाँ पर 15 अब पहला पॉकेट हो गया और 18 नेक्स्ट पॉकेट हो गया।
तो अब 15 और 18 ये दोनों शॉर्टेड एरिया हो गए, और 16, 11, 14 वाला जो सेक्शन है ये अनसॉर्टेड एरिया है। फिर आगे देखते हैं। सिमिलरली द इंसर्शन ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट इनटू द सॉर्टेड पार्ट इज शोन बिलो। अब 15 और 18 तो था ना पहले से, 15 और 18 था, 16 इंसर्ट हुआ है, तो 16 चूंकि 15 से बड़ा है इसलिए उसके राइट में रहेगा, 16 15 से बड़ा है तो उसके राइट में रहेगा, और 18 से छोटा है तो उसके लेफ्ट में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 15 और 18 के बीच में 16 आ गया है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अनसॉर्टेड पार्ट आर एग्जीक्यूटेड। बड़ा सीधा साधा बात, जब तक इसके बाकी सारे एलिमेंट्स इधर वाले सेक्शन में ट्रांसफर ना हो जाएं और सॉर्टेड ना हो जाएं, तब तक ये सेक्शन, इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। देखिए एक नोट में दिया हुआ है, लिस्ट वॉज क्रिएटेड फुल्ली बिफोर द सॉर्टिंग टेक्स प्लेस विथ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। कह रहा है लिस्ट पहले बनाया जा चुका था और सॉर्टिंग बाद में की गई है। अब दूसरा टाइप जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, तो इसमें कह रहा है कि अनलाइक टाइप 1 दिस मेथड डज नॉट वेट फॉर द लिस्ट टू कंप्लीट। कह रहा है लिस्ट में हम सारा एलिमेंट एंट्री कर लेंगे तब स्टार्ट करेंगे, ऐसा ये वेट नहीं करता। एंड इट कॉल्स द सॉर्टिंग टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेट फ्रॉम द सेकेंड एलिमेंट ऑनवर्ड्स एट देयर टाइम ऑफ एंट्री। कह रहा है कि जैसे ही आपने पहला एलिमेंट एंट्री किया, अरे हमारा बन चुका है, सेकेंड एलिमेंट आप एंट्री करते हैं और हमारा शॉर्टिंग शुरू हो जाता है। तो शॉर्टिंग जब शुरू हो जाता है तो ध्यान से देखिए कि जब हमने पहला एलिमेंट लिया था 18, लिस्ट आफ्टर फर्स्ट एलिमेंट एंट्री सिर्फ 18 है, लिस्ट इज बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड। क्यों? एक ही एलिमेंट है, सॉर्टेड ही होना है, ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ने पर क्या किया गया, हमको बताया गया कि अब हमारे पास सेकंड की बात आ गई, सेकंड एलिमेंट की बात आ गई। तो कह रहा है कि राइट फ्रॉम सेकंड एलिमेंट एंटर ऑनवर्ड्स, यानी जो सेकंड एलिमेंट हमने एंट्री किया है, जैसे ही सेकंड एलिमेंट एंट्री किया क्या होगा, शॉर्टिंग इज रिपीटेटिवली कॉल्ड, शॉर्टिंग को बार बार बुलाया जा रहा है। एंड द इंसर्टेड एलिमेंट इज सॉर्टेड एंड प्लेस्ड अकॉर्डिंगली, और जो इंसर्ट किया है हमने एलिमेंट अभी उसको उसी हिसाब से प्लेस कर दिया। जरा देखिएगा यहां पर क्या कह रहा है, सेकेंड एलिमेंट एंटर्ड इज 15, शॉर्टिंग इज कॉल्ड, एंड सेकेंड एलिमेंट जो एंट्री किया वो कौन सा, 15, शॉर्टिंग को बुलाया गया। और क्या होगा, अब 18 पहले था, सेकेंड एलिमेंट 15 आया, तो आफ्टर शॉर्टिंग ये क्या होगा, 15 और 18 हो जाएगा। अब ये वाला जो सेक्शन है ना आफ्टर शॉर्टिंग, यही बोलता है कि आपको शॉर्टिंग टेक्निक को कॉल करना है। ये ध्यान रखिएगा बिकॉज ये जब कोडिंग की डिस्कस करेंगे तो आएगा। थर्ड एलिमेंट एंटर्ड इज 16, शॉर्टिंग इज कॉल्ड, एंड 15 था, 18 था, 16 था, अभी 16 आ गया, तो आफ्टर शॉर्टिंग क्या होगा, 15, 16 और 18, यानी हर बार जब हम एंट्री कर रहे हैं तो हमारा एक शॉर्टिंग होते जा रहा है, और जैसे ही लास्ट आइटम एंट्री होगा कि हमारा पूरा का पूरा शॉर्टिंग हो चुका होगा। इन द सेम वे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर एंटर्ड एंड सॉर्टेड कंसिक्यूटिवली। ठीक है ना, मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। अब हम देखते हैं ज़रा कि इसमें दोनों तरीके क्या हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, दोनों तरीकों को यहाँ पर बताया जा रहा है। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों के लिए मैंने कोडिंग दे रखा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि आप एक बार इसको प्रॉपरली समझ लें। ये फर्स्ट मेथड तब है जब हमारे पास लिस्ट बना हुआ है, तो आप देख रहे हैं एरे हमने क्रिएट कर लिया है n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, आई के ptr टेम्प ऐसा बोल के टेम्पोररी वेरिएबल के तौर पर लिया है, k के नाम से एक लूप लगाया है, k बराबर 1, k लेस देन इक्वल टू n-1। अब मान के चलो कि n की वैल्यू है 10, तो लेस देन इक्वल टू n-1 यानी लेस देन इक्वल टू 9, और कहाँ से चलेगा, 1 से चलेगा। ठीक है, तो पहले पोजीशन से 9th पोजीशन तक 9 बार के लिए, और ये प्लस प्लस करके आगे बढ़ेगा। पहले पोजीशन पर जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिए k का वैल्यू कितना है, 1 है, लेकिन एरे कहाँ से शुरुआत होता है, 0 से शुरुआत होता है। तो अगर हमने यहाँ पर कोई एरे इस प्रकार से ड्रॉ किया है, ये 0th पॉकेट है, ये फर्स्ट पॉकेट है। अब यहाँ पर अगर वैल्यू 7 है और यहाँ पर वैल्यू 9 है, ठीक है, तो टेम्प में चला गया ak यानी 7, तो टेम्प में चला गया 7, और ptr नाम का जो वेरिएबल है उसका हमने काउंटर के तौर पर इस्तेमाल किया है। k का वैल्यू 1, k-1 0, यानी ptr का वैल्यू हो गया 0, ptr का वैल्यू हो गया 0, टेम्प का वैल्यू हो गया 7। ठीक है, क्या कह रहा है, वाइल टेम्प लेस देन a ptr, तो a ptr का मतलब a0 का मतलब 9, और टेम्प की वैल्यू कितनी है, 7।
तो क्या 7 9 से छोटा है? हाँ है। एंड PTR इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या PTR 0 या 0 से बड़ा है? हाँ, क्योंकि PTR का वैल्यू 0 है, तो दोनों करेक्ट है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? A PTR प्लस 1, PTR का वैल्यू 0 और 0 प्लस 1 बराबर A1, तो A1 यानी ये वाला पॉकेट में चला जाएगा A PTR का मतलब A0 मतलब 9, तो इसकी जगह पर आ गया 9, और टेम्प में ऑलरेडी रखा हुआ है 7, देखिए ध्यान से। PTR माइनस माइनस कर दिए, PTR को एक घटा दिए, PTR का वैल्यू 0 था, PTR हो गया -1। A PTR प्लस 1, तो A PTR प्लस 1 कितना हो गया? -1 और +1 0, A0 बराबर टेम्प। अब A0 वाले में कितना वैल्यू आ गया? टेम्प, यानी वैल्यू इंटरचेंज हो गया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हर बार काम करते रहेगा, और हर बार काम करने के दौरान हमारा पूरा लिस्ट शॉर्टेड हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, और इसके छोटा है बट कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन आप 1-2 बार समझेंगे तो आ जाएगा। दूसरा, ये जो तरीका है सेकंड मेथड कोडिंग, ये आसान मेथड है, कुछ नहीं करना इसमें। देखिए हमने एक एरे बना रखा, कुछ वेरिएबल्स ले रखे हैं, पहला एलिमेंट एंट्री किए हैं और एक एरे के फर्स्ट पॉकेट में यानी 0th पॉकेट में डाल दिया। 1 से लेके 9 तक यहाँ भी लूप चलाए हैं। 1 क्यों? क्योंकि हमारे दूसरे पॉकेट का सीक्वेंस नंबर 1 होता है। अगला एलिमेंट हमने लिया है और एरे के, अगर ये हमारा एरे है, ये 0 है, ये 1 है, तो 1th पॉकेट में ये वैल्यू गया, ये वाला वैल्यू गया। 0 में हम कुछ डाल रखे हैं, मान लीजिए 9, और यहाँ डाल रखे हैं 7। अब क्या करेंगे? हम इन दोनों के लिए शॉर्टिंग को कॉल करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो सेक्शन है ये शॉर्टिंग के लिए बुलाता है। ये नंबर ऑफ इटरेशन के लिए है, कितनी बार आप काम कर रहे हैं। तो i बराबर 0, i लेस देन k, कितना बार काम होगा? 1 बार काम होगा, 1 बार के अंदर में ये काम होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। या ये सिंपल शॉर्टिंग का टेक्निक है जो सिलेक्शन शॉर्टिंग में आपको बताया गया था। इसके मुताबिक से हमने 7 और 9 को शॉर्ट कर लिया। तो हमारा अब एरे कैसा दिख रहा है? अब एरे हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जिसमें पहले 7 और 9। अब यहाँ पर अगर 8 आ जाता है तो क्या होगा कि वापस यही काम हम फिर से कॉल करेंगे। तो हमने जैसे ही नया एलिमेंट एंट्री किया, इस लूप में आएंगे, नया एलिमेंट एंट्री करेंगे, और अब k का वैल्यू कितना है? 2 है, तो कितनी बार काम करेगा? 2 बार काम करेगा। 2 बार काम करेगा तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे? पहले i का वैल्यू, ये तो 2 बार के लिए है, j बराबर i प्लस 1, तो i का करंट वैल्यू क्या है? i का वैल्यू यहाँ पर 0 है ना, तो i का वैल्यू 0 और k का वैल्यू कितना है? 2 है, तो यहाँ j कितनी बार चलेगा? ये i प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 यानी 1 से लेके चलेगा, और कहाँ तक चलेगा? k तक चलेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लगातार में पूरे के पूरे एरे को शॉर्ट करते हुए चले आएंगे। अब k का जितना भी वैल्यू रहेगा ना, यहाँ पर देखिए k बराबर 1 है तो एक एलिमेंट के लिए, 0 से 1 यानी 2 एलिमेंट के लिए। k बराबर 5 होगा तो 0 से लेकर के लेस देन 5 यानी 4 एलिमेंट के लिए। तो हमें मालूम है कि अगर हमारे एरे में 5 एलिमेंट है और पहले 4 को शॉर्ट कर दिया तो 5वां बाय डिफॉल्ट शॉर्टेड हो जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, यदि आपको सही लगा और समझ में आ गया वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया हम फिर डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।